सा हमें बनाया, किस्मत को बनाया, भाग्य को जगाया, धरती पर आकर बाबा खुद सा हमें बनाया। तू है खुदा, तू है अल्लाह, तू है खुदा, तू है अल्लाह, तू है भगवन, ईश्वर तू निराकार, तू अजन्मा है तू। I love you, I love you, Baba, I love you, I love you, Baba, I love you। जैसे चांद तारे ऐसे पास तुम्हारे, जैसे है नदिया सागर ऐसे मिलन मनाकर, तेरी याद में पावन बरसे सुख का सावन, तेरी बाहों में जीवन जिए पल पल ये मन, संग तेरे रंग तेरे, संग तेरे रंग तेरे, है अनुभव अनुपम, महकाती है सांसों को तेरी खुशबू। I love you, I love you, Baba, I love you। I love you, I love you, Baba, I love you। I love you, I love you, Baba, I love you। I love you, I love you, Baba, I love you। I love you, I love you, Baba, I love you। I love you, I love you, Baba, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2025, प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 17 मार्च 2007, मधुबन। श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआ दो और दुआ लो। आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सिकिलदे लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं
मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। बाप कहते हैं सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने को बाप समान संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। तो बच्चे पूछते हैं बाप से कि कब प्रत्यक्ष होगा, और बाप बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ कि आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे। अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है। बोलने वाले तो कहते हैं कि 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है। तो अपने को बाप समान बनने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है। बाप दादा देखते हैं आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग्स बहुत होती हैं। डबल फॉरनेट्स की भी मीटिंग बाप दादा ने सुनी, बहुत अच्छी लगी। सब मीटिंग्स बाप दादा के पास तो पहुंच ही जाती है। तो बाप दादा पूछते हैं कि इसकी डेट कब फिक्स की है। क्या ये डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? कौन करेगा? लक्ष्य तो आपको ही रखना ही होगा, रखना ही पड़ेगा। और लक्ष्य बहुत अच्छे थे अच्छा, बढ़िए थे बड़ा रखा भी है। अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनाना है। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो वह बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे की रूह रिहान सुनते हैं, बहुत सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन बाबा कहते लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ है, बाबा फिर कह रहे हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तीव्रता की दृढ़ता, उसकी एडिशन चाहिए। बाप दादा की हर बच्चे के प्रति यही आश है कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने, चाहे नंबरवार है। बाप दादा जानते हैं, बाबा कहते बाप दादा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे, उसकी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है। ये भी निश्चित ही है, सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं, क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही हैं और आने ही हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है, होना है ही, हुआ ही पड़ा है, ये निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन
बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। तीनों ही सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत करनी है। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति दृष्टि और दृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वह भूलता नहीं है। जैसे मधुबन में अनुभव किया है कि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल है। अब तक भी हर एक उसी वायुमंडल का जो अनुभव करते हैं वह भूलता नहीं है। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही हो, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है तो नेगेटिव माना कीचड़ा। अगर मन में कीचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है। नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी होती है ना। वेस्ट थॉट्स तो चलते हैं ना। तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटपिट तो नहीं है। नंबरवार तो है, अच्छे भी हैं, तो साथ में खिटखिट वाले भी हैं, लेकिन ये ऐसा है, ये समझना अच्छा है। जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है। समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है। रॉन्ग को तो रॉन्ग ही कहेंगे ना। कई बच्चे कहते हैं बाबा आपको पता नहीं ये कैसे हैं, आप देखो ना तो पता पड़ जाए। बाप मानते हैं, आपके कहने से पहले ही मानते हैं कि ऐसे हैं, लेकिन ऐसी बातों को अपने दिल में वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हो ना।
और खराब चीज अगर मन में है, दिल में है, तो जहां खराब चीज है, वेस्ट थॉट्स हैं, वह विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी हैं, दिल्ली के कल्याणकारी हैं, यूपी के कल्याणकारी हैं, या जहां भी रहते हो चलो देश नहीं तो सेंटर के कल्याणकारी हैं। ऑक्यूपेशन सब यही बताते कि विश्व कल्याणकारी हैं, तो सब कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो है तो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। अच्छा, तो मन में कोई भी खराबी तो नहीं है? समझना अलग चीज है, समझो भले ये राइट है या रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ। मन में बिरती रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। बाप दादा ने होमवर्क दिया गया था। क्या दिया था? सबसे सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते हैं। माताएं भी कर सकती हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। यही विधि है। सिर्फ एक काम करो, किसी से भी संपर्क में आओ, दुआ दो और दुआ लो, चाहे वह बद्दुआ देता है। लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का, तो अपने को भी उस समय कोर्स कराओ। चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि प्रकृति को भी तमोगुणी से सतोगुणी बनाना है। ये चैलेंज है ना? आप सबने ये चैलेंज किए है कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है। बनाना है? कान हिलाओ, हाथ हिलाओ। देखो, देखा देखी में नहीं हिलाना, दिल से हिलाना। क्योंकि अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा। वाणी तो नहीं जाएगी, वाइब्रेशन जाएगा। और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। मधुबन में भी सब एक जैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के प्रति द्वारा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। आज आपकी दादी याद आ रही है। दादी की विशेषता क्या देखी? कैसे कंट्रोल किया? कभी भी कैसी भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने मन में नहीं रखी, सभी को मंग दिलाया। आपकी जगदम्बा मां ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी। जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हो, चाहे फालू फादर है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ। और हर एक बच्चे से में यह नोट करना, बाप दादा का जो बच्चा बना है उस एक बच्चे में चाहे तीसरा नंबर है, लेकिन ये ड्रामा की विशेषता है, बाप दादा का वरदान है। सभी बच्चों में चाहे 99 गलतियां भी हों, लेकिन एक विशेषता जरूर है, जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार है, परवश है,
लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है। इसीलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान हैं, चाहे गांव में है, चाहे बड़े जोन में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ भी देता है तो लेने वाला कौन है? क्या देने वाला? लेने वाला एक होता है या दो होते हैं? अगर कोई आपको कोई खराब चीज दे, आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे या वापस करेंगे या फेंक देंगे कि अलमारी में संभाल के रखेंगे? तो दिल में संभाल के नहीं रखना, क्योंकि आपकी दिल बाप दादा का तख्त है। इसीलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं, मन में याद कर लो। दुआ देना है, दुआ लेना है। कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। अच्छा, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकालना तो आपका काम है कि दूसरे का काम है? तभी विश्व में आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे। विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन में, मन से दुआ शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या देते हैं? दुआ देते हैं ना। मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दुआ मांगते हैं ना। दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते हैं। आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। तो आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बने हो, तब आपके चित्र की आज तक दुआएं देते हैं। चलो, परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे दी तो अच्छा ही है ना। तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो या नहीं हो ना? कहो पहले मैं। इसमें हे अर्जुन बनो, ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वह कुछ ना कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। ऐसे हो सकता है? हो सकता है? पहली लाइन वाले हो सकता है? हाथ उठाओ। पहले करना पड़ेगा तो सभी करेंगे, टीचर्स करेंगी। अच्छा, जगह जगह से बच्चों के ईमेल और पत्र तो आते ही हैं। तो जिन्होंने पत्र भी नहीं लिखा है लेकिन संकल्प किया है, तो संकल्प वालों का भी याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गया है। पत्र बहुत मीठे मीठे लिखते हैं। पत्र ऐसे लिखते हैं जो लगता है कि ये उमंग उत्साह में उड़ते ही रहेंगे। फिर भी अच्छा है, पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध देते हैं। वायदा करते हैं ना, तो चारों ओर के जो जहां देख रहे हैं वह सुन रहे हैं, उन सभी को भी बाप दादा सम्मुख वालों से भी ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि कहाँ कोई टाइम है, कहाँ कोई टाइम है, लेकिन सब बड़े उत्साह से बैठे हैं, याद में सुन भी रहे हैं। अच्छा, सभी ने संकल्प किया तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 बनना ही है।
किया? हाथ उठाओ। अच्छा, अभी टीचर्स उठा रही हैं। पहली लाइन तो है ही नहीं, है ही ना, पहली लाइन तो है ही ना। अच्छा है, बाप दादा ने ये भी डायरेक्शन दिया कि सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी मिले उसमें मन की एक्सरसाइज करो, क्योंकि आजकल का जमाना एक्सरसाइज का है। तो 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज करो, मन को परम धाम में लेके जाओ। सूक्ष्म वतन में मन को परम धाम में लेके आओ। सूक्ष्म वतन में फरिश्तेपन को याद करो, फिर पूज्य रूप याद करो, फिर ब्राह्मण रूप याद करो, फिर देवता रूप याद करो। कितने हुए? 5। तो 5 मिनट में 5 ये एक्सरसाइज करो। सारे दिन में चलते फिरते ये कर सकते हो। इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, दौड़ नहीं लगानी है, ना कुर्सी चाहिए, ना सीट चाहिए, ना मशीन चाहिए। जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यकता है वह भले करो, उसकी मना नहीं है, लेकिन ये मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी, उमंग उत्साह में रखेगी, उठती कला का अनुभव कराएगी। तो अभी अभी ये ड्रिल सभी शुरू करो, परमधाम से देवता तक बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने प्यार दिया। चारों ओर के सदा अपने वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहमदिल आत्माओं को, सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने मीठा मीठा वरदान दिया, अनुभव करेंगे। विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहां मेजॉरिटी है वहां मैं यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें ये बढ़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, भले कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहां संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। स्लोगन है, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो।
समय प्रमाण। अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसीलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हों। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सेवा में सहज सफलता मिलती रहेगी। श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआ दो और दुआ लो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 2 मिनट के लिए बाबा की याद।